समझ नहीं आती कि पाकिस्तान क्रिकेट पर बंदा बात क्या करे, कोई सिर पैर ही नहीं है। आप जो फैसले कर रहे हैं उन पर बात की जाए, कप्तान पर बात की जाए, स्पिनर्स पर बात की जाए, ऑलराउंडर्स पर बात की जाए, टीम के खेलने के उस अंदाज पर बात की जाए। पहले पाकिस्तान टीम हारती थी ना तो लोग गमो गुस्से का इजहार करते थे, खिलाड़ियों को ट्रोल किया जाता था। अब कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है फैंस में, जैसे लोगों को पहले से पता था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हारना है। ये पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा किसने निकाला, इस नहज पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैसे पहुंची, थोड़ा उसका खुलासा करेंगे। और शुरू कहां से करूं, सिर पैर तो है ही नहीं इस टीम का। फैसले तो ऐसे थे कि कभी 5 ऑलराउंडर्स आ जाते हैं, कभी स्पिनर आ जाता है, कभी आप चलते टूर्नामेंट में पूरा सिस्टम फ्लॉप करके डेकोरम को तोड़कर फखर को ओपनिंग करा देते हैं। साइम अयूब जो पिछले 2 साल से आपके साथ है उनको बिठा देते हैं। बिठाना बनता था, वो सच्चाई जरूर है कि साइम अयूब की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। 14 मैचेस में 130 रन, 9 की एवरेज। अगर आप बड़े टूर्नामेंट्स में बात करें तो फिर 100 का स्ट्राइक रेट। ये कर क्या रहे थे साइम अयूब? और फिर गेंदबाजी के लिए वो 14-14 मैचेस आपके लिए खेल जाते हैं, 70 मैचेस पाकिस्तान टी20 टीम के लिए खेल जाते हैं। कैसे? अगर वो इतने ही बुरे थे और आपने उनको गेंदबाजी के लिए रखा था तो फिर मैं कहता हूं सुफियान मुकीम को रख दीजिए, 14 मैचेस उनको खिलाइए, ओपनर शायद 130 वो भी बना कर दें। फिर ये ऑलराउंडर कल्चर जो आपने बनाया, शादाब खान खेलते रहे, नवाज खेलते रहे, आपका प्रॉपर स्पिनर इब्रार बेंच गर्म करता रहा। हालांकि इब्रार ने फाइनल में भी दिखाया कि उनकी काबिलियत क्या है। और सोचिए जरा कि इंग्लैंड के खिलाफ अगर आप इब्रार को खिला देते तो हैरी ब्रोक की जो बीच में विकेट थी, अगर वो इब्रार ले लेते, पाकिस्तान वही मुकाबला जीत जाता, क्वालिफाई कर जाता। और तो और शाहीन शाह अफरीदी ने वहां पर नए गेंद के साथ काम कर लिया था, लेकिन आपने क्या किया? आपने नए गेंद का दूसरा स्पेशलिस्ट जो गेंदबाज था नसीम शाह, बेंच में बैठाया हुआ था। फखर जमान को भी आप पूरा टूर्नामेंट खिलाया नहीं है आपने। एक मुकाबले में बारिश हो गई, आपने सोचा 10-12 ओवर का मैच होगा, फखर को लेके आओ, अचानक आपको याद आई फखर जमान को खिला देते। वो तो मेंटली तगड़ा बंदा है, उसने परफॉर्म कर दिया ओपनर आकर। और साहिबजादा फरहान तो खैर इस टूर्नामेंट में अलग अंदाज में खेले हैं, लेकिन कहने का यह मकसद है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बुद्धि या उनका दिमाग काम नहीं करता और यहां से फैसले लेना तो इनको आता ही नहीं है। तो फिर बात करते हैं थोड़ी, कहां से शुरू करूं? शुरू से शुरू करता हूं कप्तान से। सलमान अली आगा। आई मीन ठीक है, इंटेंट के साथ आप खेले, लेकिन सर पर कफन बांधे और आंखों पर पट्टी बांधे और बल्ला घुमाए, ये कहां की इंटेंट है? और ठीक है, मैं अभी भी एक्सेप्ट करता हूं कि नंबर 3 पर आपको पाकिस्तान को इस तरह का खिलाड़ी चाहिए था कि जो आए, अटैक करे और विकेट गिरने के बाद प्रेशर ना बनने दे। लेकिन ऐसा खिलाड़ी नहीं चाहिए था कि जो बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल गेम को असेस ही ना करे, कंडीशन को समझे ही ना, सिचुएशन देखे बिना ही बल्ला घुमाए, विकेट थ्रो करे और प्रेशर डालकर चला जाए। ऐसा तो नहीं चाहिए था। सलमान अली आगा ने पूरे टूर्नामेंट में वही किया, सिर्फ एक 38 रन की इनिंग्स, वो भी माइटी नबीबिया के खिलाफ, वो बड़ी नबीबिया की टीम के खिलाफ। उसके अलावा सलमान अली आगा मुकम्मल फ्लॉप हुए। अब लोग बातें करेंगे कि सलमान अली आगा को निकाल दें, भाई सलमान अली आगा को निकाल दो, बाबर आजम को टीम से निकाल दो, शाहीन को निकाल दो, शादाब नवाज की जगह नहीं बनती, ऐसे काम नहीं चलेगा। मसला आपके सिस्टम में है और मसला उस मैनेजमेंट में है, उस सिलेक्शन कमेटी में है जिसने ऐसी टीम सिलेक्ट की जिसमें 6 ऑलराउंडर्स थे। 6 ऑलराउंडर्स गिनवाता हूं आपको, आप लोग गिन रहे होंगे, मैं गिनवाता हूं। शादाब 1, मोहम्मद नवाज 2, फहीम अशरफ 3, फिर उसके अलावा सलमान अली आगा पूरा डोमेस्टिक क्रिकेट बतौर ऑलराउंडर खेले। 5वें ऑलराउंडर जो थे, डोमेस्टिक जो कैरियर था सलमान अली आगा का, वो बतौर ऑलराउंडर ही था। पाकिस्तान टीम में जब कप्तान बने तो गेंदबाजी नहीं कर रहे, हालांकि इंडिया के खिलाफ की थी। खैर आपको पता है कि वो ऑलराउंडर थे। 5वें ऑलराउंडर साइम अयूब, और जो क्रिकेट को लोग समझते हैं उनको पता है कि विकेट कीपर को भी ऑलराउंडर कंसीडर किया जाता है। तो 6 ऑलराउंडर्स, तो विच मींस कि आपके पास जो बैटिंग ऑर्डर बनता है उसमें सिर्फ एक प्रॉपर मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन था, बाबर आजम, वो भी नंबर 4 पर, जहां वो स्पिन के खिलाफ फंसते हैं। मैंने 12 चर्चा किया, आप लोगों को चीख चीख कर बताया कि बाबर आजम स्पिन के खिलाफ उस वक्त भी फंसता था जब वो अपने करियर के पीक डेज में थे। 2019 से 2022 तक बहुत रन बनाए, पाकिस्तान को फाइनल भी खिलवाया, सेमीफाइनल भी खेला, अच्छी चीज है, वी अप्रिशिएट बाबर आजम। लेकिन स्पिन के खिलाफ सच्चाई ये है कि तब भी फंसते थे। और अब T20 वर्ल्ड कप जब श्रीलंका में हो रहा है, जहां स्पिनर्स के लिए कंडीशन अच्छी है, वहां आपने क्या किया? बाबर आजम को नंबर 4 पर खिलाया जब स्पिनर्स ही गेंदबाजी कर रहे होते हैं। मतलब ये छोटी छोटी चीजें मुझे और आपको पता है, तो उनको क्यों नहीं पता? अगली चीज मैं आपको बताता हूं इस मैनेजमेंट का, एक और जो बड़ा वो मतलब डिबेकल सा बना हुआ था, कि एक बल्लेबाज और साहिबजादा फरहान, जिन्होंने अपने बलबूते पर वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो परफॉर्म करके आए थे, मैं अक्सर कहता रहता हूं कि डोमेस्टिक के खिलाड़ियों को इज्जत दो, जस्टिस फॉर देम, और उसने परफॉर्म किया। उसके अलावा आपके पास कोई बैटर ही नहीं था, कोई कंप्लीट बैटर आपकी टीम में नहीं था। और फिर छठे नंबर पर जो फिनिशिंग नोट की बात आती है, तो आपके पास तो फिनिशर था ही नहीं। आप कभी शादाब से मिलते करते थे कि यार कोई कैमियो खेल दो, कभी नवाज की तरफ देखते थे, कभी फहीम अशरफ नेदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबला जीत जाते हैं, और उस्मान खान बतौर फिनिशर, अगर आप उस्मान खान को देखेंगे तो उन्होंने भी सारी क्रिकेट या तो ओपनर खेली है या तो तीसरे नंबर पर खेली है। तो फिर आपके पास छठे 7वें नंबर का बल्लेबाज नहीं था, जिसकी कमी आपको आखिरी मैच में, जब आपने श्रीलंका के खिलाफ पहले 16 ओवर्स में 177 रन बना लिया था, आखिरी के 4 ओवर्स में अगर आप वहां पर 50-55 रन बनाते, जिस तरह का आपको स्टार्ट मिला हुआ था, तो आप 230-40 तक चले जाते, शायद मुकाबला डिफरेंट हो जाता, 160 तक आप श्रीलंका को रोक लेते। एट द एंड जो कुछ हुआ ठीक है, वो मुझे पता है, लेकिन अगर 170 रन सामने बोर्ड पर होता तो पाकिस्तान की प्लानिंग थोड़ी डिफरेंट होती, कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा होता तो चांस आपके लिए बन सकता था। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान पहुंच जाता। तो फिर वहां पर क्या हुआ, 16वें ओवर में तो आपके पास फिनिशर था ही नहीं। फिर आप शादाब की तरफ देखते हैं, नवाज की तरफ देखते हैं, उस्मान खान की तरफ देखते हैं। मैं किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाऊंगा कि इनकी वजह से हारे, लेकिन सच्चाई ये है कि इनकी काबिलियत नहीं है मिडिल ऑर्डर में खेलना, या इनकी काबिलियत नहीं है मुकाबला फिनिश करना। ये सारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। तो फिर बीच में आपने जो अपनी कोर बनानी है, 2 करोड़ खिलाड़ी पाकिस्तान में क्रिकेट खेलता है। ये मत कहिएगा कि टैलेंट नहीं है। मैं मान ही नहीं सकता कि उस मुल्क में जहां गली मोहल्लों में क्रिकेट खेली जाती है, जिसके छतों पर क्रिकेट खेली जाती है, वहां टैलेंट नहीं है। आपको टैलेंट को तराशना नहीं आया। अब्दुल समद को आपने एक सीरीज दी, बगैर खिलाए ड्रॉप कर दिया। उमैर बिन यूसुफ, हालांकि वो भी टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे, लेकिन उनका बताना इसलिए जरूरी है कि उन्होंने इतना परफॉर्म किया। मैं टीम में आते जिम्बाब्वे के खिलाफ एक सीरीज खेलते हैं, ड्रॉप कर दिया जाता है। ये चल क्या रहा है? ये पाकिस्तान क्रिकेट है या कोई गली मोहल्ले की टीम है कि भाई तू आ जा और उसको लेकर आ जा, और जज्बात में आके कहते हैं हम इंडिया को हरा देंगे, ऐसी जीत जाएंगे? भाई ऐसे क्रिकेट नहीं चलती। आपको माइंड से फैसले लेने पड़ेंगे एट दिस स्टेज। मुझे नहीं लगता कि किसी बड़ी उस सर्जरी या तब्दीली या उनके दावों की जरूरत है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब 2024 में ग्रैंड सर्जरी का नाम लेकर आए थे। क्या हुआ? वहाब रियाज को सिलेक्टर हटाया और मैनेजर बना दिया आप क्रिकेट अफेयर्स का। फिर 2025 चैंपियंस ट्रॉफी आप वनडे फॉर्मेट में हारते, बुरी तरह हारते, अपने घर 4 दिन में हार जाते। वहां पर आपने क्या किया? वहां पर आपने किया नहीं ऐसा करते बाबर रिजवान को ड्रॉप कर देते हैं, लोग जो है थोड़ा गम गुस्से से बाहर हो जाएंगे। वहां पर आप फिर क्या हुआ? वहां पर वो T20 माफ कीजिएगा वनडे फॉर्मेट में हारे चैंपियंस ट्रॉफी, आपने T20 टीम से उनको हटा दिया। लोग काने हैं, लोगों की आंखें नहीं है, लोगों का दिमाग नहीं है। ये किसको चूरन बेच रहे हैं आप? ये किसको क्या कहते हैं आप पागल बनाने या बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? फिर 2026 एशिया कप हारे, आपने कहा खिलाड़ियों के लीग्स के नौसे पर पाबंदी लगा दी जाएगी। 25 एशिया कप, माफ कीजिएगा, मैंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा कि खिलाड़ी बिग बैश लीग खेलेंगे, खेले, 100 में खिलाड़ी नाम दे चुके हैं, खेलेंगे। बिग BPL 150 खिलाड़ी पाकिस्तान का खेल कर आया है। तो ये जो चूरन आप बेचने की कोशिश करेंगे, ये मत बेचिएगा। बेसिक्स को दुरुस्त कीजिए। राइट मैन फॉर द राइट जॉब। ओपनर है तो वो ओपनिंग ही करे। अब वो गेंदबाजी साइम अयूब की नहीं चाहिए। बीच में जो मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी हैं वो मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी ही हूं। अगर आगा खेलते हैं तो वो फिर नंबर 3 पर खेलें। और फखर जमान, वो पीक फखर जमान, पिछले 5 साल आपने कभी 3 पर रगड़ा दिया, कभी 4 पर, कभी 5 पर, आखिरी सीरीज में तो 6 नंबर पर भी रगड़ा दिया। वो मर्दे बोरान है यार, वो ओपनर है, अनऑर्थोडॉक्स खिलाड़ी है, उसको ओपनिंग ही कराओ। शाहिदा फरहान और क्या कहते हैं, अगर फखर जमान पूरे टूर्नामेंट में ओपनिंग करते हुए तो शायद मुकाबले का नतीजा डिफरेंट होता, लेकिन आपने तो फखर को खिलाया ही नहीं। नसीम शाह बेंच गर्म करता रहा, शादाब और नवाज के लिए इब्रार बेंच गर्म करता रहा। ये है आपकी प्लानिंग, और आप ख्वाब देख रहे थे कि किसी और के कंधे पर वो इंग्लैंड जीत जाए, फलाना जीत जाए, श्रीलंका हरा देता न्यूजीलैंड को तो हम तब भी पहुंच जाते। ऐसे पहुंच भी जाते तो वो जो फ्लूक और जो तुक्का लग रहा है, मैं तो दुआ करता हूं कि अब वो तुक्का शुक्र है इस बार नहीं लगा, नहीं तो आपकी जो टीम है वो बुरी तरह जो एक्सपोज होने से बच जाती।